नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। हर कोई चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ एक अच्छे कल का शुरुआत हो। 2023 में 1 जनवरी के दिन सभी प्राय को, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अपने नाभि में ये चीज जरूर लगाना है। आपकी गरीबी, आपके परेशानी, आपकी समस्या जड़ से समाप्त होंगे। दोस्तों, ये सब हम सब जानते हैं कि बचपन से ही नानी और दादी हमारी नाभि पर तेल लगाते आ रहे हैं। दरअसल बुजुर्गों को पहले से ही पता है कि नाभि पर तेल लगाने से कमजोर शरीर पुष्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल ही आप अपना कीमती समय देकर के ध्यान से देखना। हमारे नानी, हमारे दादी को पहले से ही पता है कि नाभि पर तेल लगाने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है, शरीर हेल्दी रहता है। और ज्योतिष की माने तो नाभि पर इन गुप्त चीजों को लगाने से कमजोर शुक्र, कमजोर गुरु बलवान होता है और शनि की चल रही महादशा समाप्त होता है। तो आपको 1 जनवरी 2023 के दिन आपको अपने नाभि पर क्या लगाना है जिससे आपकी गरीबी मिटे, ये सारे जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं नाभि के कुछ बारे में विशेष रूप से जानकारी। तो पुराणों के अनुसार पुरुषों का जन्म भगवान विष्णु के नाभि से हुआ है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। बाइबिल में भी कहा गया है कि यह धरती और स्वर्ग को जोड़ता है। दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और अगर आज के वीडियो आप मिस कर देते हैं तो मैं फिर आपके लिए क्या करूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को जानकारी दे पाता हूं। अगर आप वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, स्वयं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि कहा जाता है समय पाए फल होत हैं, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीमन पछतात। आपको फिर बाद में पछताने से स्वयं को नुकसान होगा। मैं इस प्रकार की जानकारी इसलिए बताता हूं ताकि मेरे चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। मेरे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, मुझे इससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। प्राचीन ज्ञान को यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, हमारे परिवार हैं। मैं चाहता हूं मेरे चैनल में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, सभी धन दौलत से परिपूर्ण बने रहें। तो चलिए नाभि के बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 जनवरी के दिन आपको अपने नाभि पर क्या लगाना है। ध्यान से आपको सुनना है। तो नाभि को शक्ति का केंद्र बिंदु माना जाता है। कहते हैं कि शरीर की जितनी भी शक्तियां संचालित होती हैं ये सब नाभि से होती हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा का जन्म विष्णु जी के नाभि कमल से हुआ है, विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, दरअसल इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से ही होता है। नाभि को पाताल लोक भी कहा जाता है और विष्णु जी पाताल लोक में रहते हैं और इस धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाभि का केंद्र है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाभि में ही स्थित है। क्षमा चाहूंगा, नाभि केंद्र से संपूर्ण जीवन संचालित होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाभि हमारी जीवन ऊर्जा का केंद्र। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान नाभि का है। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राण वायु से संचालित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर भी, अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, योग की दृष्टि से देखा जाए, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है। यदि कोई संत या सिद्ध पुरुष शरीर से बाहर निकल करके सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण करता है तो उसके सूक्ष्म शरीर की नाभि से स्थूल शरीर की नाभि के बीच में एक सूक्ष्म रस्सी जुड़ती है। यदि ये रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति अपने स्थूल शरीर से संबंध हटा लेता है, अर्थात इनके संबंध टूट जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं 1 जनवरी 2023 के दिन आपको अपने नाभि में क्या ऐसा चीज लगाना है जिससे आपकी गरीबी मिटे, आपके जीवन में चली परेशानी दूर हो, या फिर आपके जो ग्रह नक्षत्र जो आपके उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जिनकी दिशा भी बदल चुके हैं, बिल्कुल सही दिशा में आ जाए और आपको तरक्की मिले। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल में कोई हवाई बात नहीं बताई जाती। प्राचीन ज्ञान चैनल का ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, लोगों को सही दिशा दिखाना, सही राह दिखाना। आप चाहे तो इसे 1 जनवरी के दिन करना शुरू कर सकते हैं, या 1 जनवरी के दिन से अगर आप ये उपाय नहीं करना चाहते तो उसके बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं 1 जनवरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक नई सुबह के साथ हमें एक अच्छे कल की शुरुआत करना चाहिए 1 जनवरी के दिन, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो को टाइटल में बोला हूं। तो सर्वप्रथम जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे व्यूअर्स लोग, ध्यान से सुनिएगा। नाभि पर सभी व्यक्ति को तिल के तेल जरूर लगाना चाहिए।
बिल्कुल ये सत्य बात है। तिल के तेल लगाने से आयुर्वेद में भी तिल के तेल को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तिल का तेल कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं को आपको दूर करते हैं। आज के डेट में, आज के जनरेशन में देखना, बहुत से लोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं। क्यों ग्रसित रहते हैं? क्योंकि ऐसे लोग आयुर्वेद को नहीं अपनाते। दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक तिल के तेल की तासीर बेहद ही गर्म होती है और ये सर्दी जुकाम को दूर करने में, जोड़े के दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही लाभकारी है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं, आप अपने नाभि पे लगाते हैं, तो कई तरह के दर्द से राहत पा सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके ज्योतिष उपाय बताऊंगा, इससे कैसे धन लाभ होगा। तो ज्योतिष के माने तो शनि के चल रही अंतरदशा 7.5 अढ़ैया बिल्कुल ही तिल के तेल नाभि पर लगाने से दूर होते हैं। कमजोर शनि बलवान होता है। जो कमजोर शनि है, ये व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, मन को व्याकुल करते हैं। वही बलवान शनि बुद्धि को तीव्र करते हैं, धन की वर्षा करते हैं, चारों ओर से धन लाभ कराता है, साधक की जीवन को ही बदल करके रख देता है। तिल का तेल नाभि में 1 जनवरी के दिन से आप लगाना शुरू कर दें। और इसका एक और फायदा मिलेगा कि क्योंकि ये रविवार का दिन भी पड़ है, तो इसके दूसरे फायदा ये है कि सूर्य बलवान होगा। इससे जीवन के अंधकार दूर होगा। आपके अंधकार का मतलब क्या होता है? रोग, दोष, व्याधि, गरीबी, तकलीफ, दुख, बदनामी, उलझन, समस्या, ये सब हमें सूर्यदेव दूर करते हैं। जितने भी हमारे जीवन में अंधकार है, इसे हम अंधकार बोल सकते हैं, इसे सूर्यदेव दूर करते हैं, इससे सूर्य बलवान होते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप चाहते हैं तो आप अपने नाभि पर सोते समय इत्र लगा सकते हैं। सोते समय इत्र लगाने से क्या फायदा मिलेंगे और 1 जनवरी के दिन ही क्यों लगाना चाहिए जानते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक नई सुबह के साथ हमें एक अच्छे कल की शुरुआत करना है। आप चाहे तो इसे किसी भी टाइम में लगा सकते हैं। आप स्नान ध्यान करने के बाद जब आप फ्रेश हो जाते हैं, तब भी आप इत्र लगा सकते हैं। तो माना जाता है कि अगर नाभि में इत्र लगाया जाए तो व्यक्ति को कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है चंदन और गुलाब और मोगरे का इत्र नाभि में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ और असरकारी माना जाता है। कहा जाता है कि चंदन और मोगरे का इत्र नाभि में लगाने से ज्यादा गुस्से व अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलती है। जिनको सिर दर्द होते हैं, माइग्रेन है, ऐसे व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए। इसमें बहुत ही लाभ मिलते हैं। नाभि में इत्र लगाने से शुक्र ग्रह शुभ फल देते हैं। ध्यान से सुनना, शुक्र ग्रह का सीधा संबंध धन, संपत्ति और सुख से होता है, सभी प्रकार के भौतिक सुख से होता है। तो नाभि में इत्र लगाने से शुक्र ग्रह शुभ फल देते हैं। नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त होता है, खोया हुआ श्री संपत्ति पुनः प्राप्त होता है, लक्ष्मी जी धन लुटाती हैं। नाभि में 1458 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि हमें कई प्रकार की बीमारी से बचाते हैं। और अगर आप इत्र लगाते हैं तो इसके प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, 2 चीज और बता रहा हूं, आप अपने नाभि में कुछ ना कुछ चीज जरूर लगाना शुरू कर दे, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में नाभि के आकार प्रकार के अनुसार स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के बारे में भी उल्लेख मिलता है। जिन महिलाओं की नाभि समतल होती हैं, उन्हें जल्द गुस्सा आता है, लेकिन पुरुष की नाभि अगर समतल हो तो बुद्धिमान होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। जिनकी नाभि गहरी होती हैं, वो सौंदर्य प्रेमी, रोमांटिक और मिलनसार होती हैं। महिलाओं के बारे में बता रहा हूं। और इन्हें जीवन साथी बहुत ही सुंदर मिलती हैं। और जिन महिलाओं की नाभि जो लंबी होती, वक्री होती, इनके आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा होते हैं। दोस्तों, नाभि पर आप चाहते हो तो सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। नाभि पर सरसों के तेल लगाने से होंठ मुलायम होते हैं। नाभि पर अगर आप घी लगाते हैं तो पेड़ की अग्नि शांत होते हैं। आज भी देखना, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अपने नाभि पर घी लगाते हैं। घी लगाते हैं तो पेड़ के अग्नि शांत होते हैं। कई प्रकार के रोग में लाभदायक होते हैं, रोगों को ठीक करने का काम करते हैं। जिनके बाल झड़ते हैं, उनके बाल झड़ना रुक जाते हैं। आंखों और बालों को बहुत ही लाभ मिलते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ता है। शरीर में कंपन, घुटने और जोड़े के दर्द में भी अगर आप अपने नाभि पर अगर घी लगाना शुरू करते हैं तो जोड़े के दर्द, शरीर में कंपन, घुटने में होने वाले दर्द भी ठीक होते हैं। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं नाभि पर हल्दी लगाने के फायदे। और मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, 1 जनवरी के दिन आप अपने नाभि में हल्दी जरूर लगाएं। दोस्तों, योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहा जाता है। नाभि में अगर आप हल्दी लगाते हैं तो नाभि में स्थित रक्त वर्ण का जो चक्र है, जिसे मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं, जागृत हो जाते हैं। ये 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त होते हैं।
आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, घी लगाने से भी जागृत होते हैं। और जिस व्यक्ति की मणिपुर चक्र जागृत हो, ऐसे व्यक्ति की चेतना, ऊर्जा ये सब एकत्रित हो जाते हैं, उसे काम करने की धुन सी रहती हैं। ऐसे लोग कर्म योगी कहे गए हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसे सक्रिय होने से, जो मैं भी चक्र बता रहा हूं, आप हल्दी लगाते हैं, घी लगाते हैं तो सक्रिय होते हैं। तो इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि जितने भी गलत चीज कहे गए सब दूर होते हैं। और व्यक्ति बिल्कुल ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, कर्मयोगी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने काम के प्रति बहुत ही लगाव होता है। आप चाहे तो गुरुवार के दिन या फिर रविवार के दिन हल्दी आप अपने नाभि में जरूर लगाइए। अब ऐसा क्यों कीजिए? क्योंकि इससे आपको धन, ऐश्वर्य और आत्मसम्मान की प्राप्ति होगा। आपके कमजोर गुरु मजबूत होगा। कमजोर सूर्य को ये बलवान, रविवार का दिन पड़े तो ये कमजोर सूर्य को बलवान करेगा। इससे हम साहसी बनते हैं। तो प्रतिदिन हल्दी लगाने से ऐसा माना जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति नाभि में लगाए चाहे किसी भी टाइम, तो आत्मसम्मान में वृद्धि होता है, धन में वृद्धि होता है, कार्य में कुशलता प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं 1 जनवरी के दिन लगाए, क्योंकि 1 जनवरी रविवार के दिन पढ़े। रविवार के दिन पढ़ने के कारण, क्योंकि सूर्य नारायण को हल्दी वाला चीज बहुत ही पसंद है, और इसे अगर आप अपने नाभि पे हल्दी लगाते तो सूर्य बलवान होता है। इसी के साथ अब के गुरु भी बलवान होता है। जिनके गुरु मजबूत हो, ऐसे शिष्यों के बेड़ा पार हो जाते हैं। तो दोस्तों 1 जनवरी के दिन से ही एक नई सुबह के साथ आपको एक अच्छे कल की शुरुआत करना है। अपने कमजोर बृहस्पति को मजबूत करना है, अपने कमजोर जो शुक्र उसे मजबूत करना है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये उपाय, हमारे वीडियो में बताए उपाय को करने लगते हैं, तो फिर ये सोने पे सुहागे हैं। आपको जहां पे 100 गुना फल मिलेंगे, वहां पे 1000 गुना फल मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी बिल्कुल ही कर देंगे। आपके पूरे तकदीर को बदल करके रख देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। जानकारी हमेशा फैलाने से ही फैलता है। लोगों को जानकारी बताने से पुण्य मिलता है। जिस प्रकार मैं आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें। जन हम जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी।